Good morning, students. This is class 9, lesson number 2. Grandmother always first. First means परेशान होना. Grandmother always first. Grandmother दादी माँ हमेशा परेशान होती थी. When जब grandfather brought home दादाजी घर लाते थे सम न्यू बर्ड और एनिमल कोई नया जानवर या पक्षी जब ग्रैंडफादर घर लाते थे दादी नाराज़ होती थी. सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड ये डिसाइड किया गया दैट की टोटोज प्रेजेंस टोटो की उपस्थिति टोटो की मौजूदगी शुड बी कैप्ट रखी जाए ए सीक्रेट रखी जाए फ्रॉम हर उनसे दादी माँ से टोटो की मौजूदगी को सीक्रेट रखा जाए. इसका मतलब टोटो मौजूद है घर में, ये बात दादी सीक्रेट रखनी है, दादी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना दादी फिर परेशान होगी. अनटिल जब तक कि नहीं शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड शी वाज इन ए पर्टिकुलरली ख़ास तौर से अच्छे मूड में ना हो तब तक दादी को पता नहीं चलना चाहिए टोटो के बारे में. इसलिए क्या किया ग्रैंडफादर एंड आई दादाजी और मैंने पुट हिम अवे उसको रख दिया इन ए लिटिल क्लोजेट यानी अलमारी ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल मेरे बेडरूम की वॉल दीवार के अंदर खुलने वाली दीवार में थी बोल भाई दीवार में बनी हुई थी दीवार में खुलने वाली एक अलमारी के अंदर उसको रखने का मैंने और ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया. वेयर जहाँ ही वाज टाइड उसको बांधा गया था सिक्योरली सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया उसको ताकि वो खुल के बाहर आए तो पता चल जाएगा दादी जी को, इसलिए उसको सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया. और या फिर सो वी थॉट जैसा कि हमने सोचा था टू ए पैग खूंटी जिसको बोलते हो आप लोग फासंड कसी हुई इनटू द वॉल दीवार के अंदर कसी हुई खूंटी से उसको बांध दिया जाए, ये भी हमने सोचा था. तो लेकिन हमने उसको कहाँ किया अलमारी के अंदर बांध दिया था. ए फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटों बाद वेन ग्रैंडफादर एंड आई जब दादाजी और मैं केम बैक वापिस आए टू रिलीज़ का मतलब खुला छोड़ना रिहा करना आज़ाद करना. टोटो जब हम टोटो को खुला छोड़ने आए तो वी फाउंड हमने देखा द वॉल्स दीवारें विच हैड बीन कवर्ड जो कवर की गई ढकी गई थी विद सम ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी पेपर सजावटी कागज़ जो डिज़ाइन होती है उससे दीवार को ढक रखा था. इसका मतलब दीवार पे सजावटी कागज़ लगा रखा ताकि दीवार पे पेंट का चक्कर भी ना पड़े और दीवार पे निशान भी ना हो. इसलिए जब कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं टोटो को रिलीज़ करने आए तो हमने देखा कि दीवारें विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर जो कि सजावटी पेपर से कवर की गई थी चुना हुआ बाय ग्रैंडफादर दादाजी के द्वारा चुना हुआ सजावटी कागज़ से जिसको ढका गया था वो दीवारें स्टूड आउट खड़ी थी. नाउ अब नेक्ड का मतलब नग्न इसका मतलब उन पर कागज़ नहीं था. नेक्ड नग्न ब्रिक एंड प्लास्टर ब्रिक यानी ईंट प्लास्टर का मतलब प्लास्टर जो चूना वगैरह लगा होता दीवार पे हो. इसका मतलब चूने और ईंट वाली वो दीवारें नग्न खड़ी थी. इट मीन्स उनके ऊपर का पेपर उतर चुका था. उसने पंजे मार मार के उस बंदर ने बड़ा शरारती बंदर था उसने पंजे मार मार के और उन दीवारों का पेपर उतार दिया था. और द पैक इन द वॉल दीवार के अंदर खूंटी हैड बीन रेज्ड इसका मतलब उसको नोच करके निकाल दिया गया फ्रॉम इट्स सॉकेट जो पैक थी जो खूंटी थी वो दीवार के अंदर जो जहाँ लगी हुई थी जो सॉकेट था उसका उसमें से उसको नोच करके निकाल दिया गया था. एंड माई स्कूल ब्लेजर कोट और मेरा स्कूल का जो कोट था विच हैड बीन हैंगिंग देयर जो वहाँ हैंग टंगा हुआ था लटका हुआ था वाज था इन श्रेड मीन्स टुकड़े पीसेस
वॉज इन पीसेस, और मेरा स्कूल का जो कोट वहाँ टंगा हुआ था वो टुकड़ों में बटा हुआ था। इसका मतलब उसने मेरे कोट के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े कोट को फाड़ दिया था। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, वाट ग्रैंड मदर वुड से, दादी माँ क्या कहेगी, मैं ये सोच रहा था। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, दादाजी ने चिंता नहीं की। ही सीम्ड, वो लग रहे थे, प्लीज्ड यानी हैप्पी, खुश, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो के इस प्रदर्शन से वो बड़े खुश लग रहे थे। दैट्स इट फॉर टुडे, रीड द लेसन।